सो हे भाई लोग, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देखना, फिर इस वाले एपिसोड को कंटिन्यू करना। तो हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो हमारा यूऑन है वो क्राइसिस के साथ फाइट करने के बाद बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है, जिसे देख करके जो अगेमिनॉन रहता है वो हमारे यूऑन की तरफ अटैक करने का ट्राई करता है। बट उसी बीच वहाँ पास वेलकेरो आ जाता है जो अगेमिनॉन को मारने वाला रहता है, पर वहाँ पास फिर एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर और वेलकेरो उसके बाद आपस में बात करने लगते हैं। तो हम इस एपिसोड को वहीं पर से कंटिन्यू करते हैं। तो इस एपिसोड के हम शुरुआत में देखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं एंड वेलकेरो हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जैसे ही उन लोग का बात खत्म हो जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो अगेमिनॉन की तरफ देखता है एंड कहता है कि क्या तुम ओलंपस से हो। जिसे सुनने के बाद जो अगेमिनॉन रहता है थोड़ा शॉक हो जाता है एंड डरते हुए कहता है कि हाँ सर, मैं ओलंपस से हूँ। अगेमिनॉन की सारी बातें सुनने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो अगेमिनॉन के पास जाता है एंड उसके एक माथे पे सील लगा देता है एंड उससे कहता है कि तुम सीधा जियोस के पास जाओ और उससे कहना कि मैं उसकी दाढ़ी को पूरी तरीके से नोच दूंगा। अगर तुमने ऐसा उससे नहीं कहा तो ये जो सील है वो तुम्हें यहीं पर मार डालेगी। इस बात को सुनने के बाद जो अगेमिनॉन रहता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। बट उसी समय हमारे वेलकेरो को दिखाया जाता है। जो वेलकेरो रहता है वो थोड़ा हंसने लगता है और कहता है कि हा, सही में ये जो हार है ओलंपस के लिए बहुत बड़ी हार है और मैं इससे अच्छे तरीके से ओलंपस को नहीं हरा सकता था। वेलकेरो के ऐसे कहने के बाद ही ये जो सीन है वहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर यूआन और क्राइसिस के बीच फाइट चल रही थी। जैसे ही क्राइसिस ने अपना सबसे पावरफुल अटैक हमारे यूआन के ऊपर किया था, उसी समय जो यूआन है उसके पास सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उसे बताया गया था जो आपके पास एग है वो अपने दांतों को शो कर रहा है। इसे देखने के बाद जो यूआन है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड कहता है कि सही में ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्या ये एग मेरे को खाने की कोशिश कर रहा है या फिर ये मेरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पर उसी समय जो एग रहता है वो क्राइसिस के अटैक को थोड़ा सा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उसके बाद जो हमारा यूआन है उसके पास एक और मैसेज आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो एग है वो वापस से अब सोने में चला गया है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है उसके बाद हमें हमारी यूआन को दिखाया जाता है जिसकी आंखें बंद रहती हैं एंड वो मन में सोच रहा होता है कि क्या उस फाइट के दौरान मैंने अपना जो कॉन्शियसनेस था उसे खो दिया था। ये बोलने के बाद जो यूआन रहता है वो अपनी आंखों को खोलने लगता है एंड धीरे धीरे जब वो खोलता है तो उसके सामने जो वेलकेरो रहता है वो खड़ा रहता है। जैसे ही जो यूआन है वो उठ जाता है, वेलकेरो उसे देख कर कहता है कि आखिर में तुम क्या सपना देख रहे थे, तुम सपने में बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। इसे सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि बूढ़े आदमी आखिर में मैं कहाँ हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो वेलकेरो रहता है वो थोड़ा अपनी दांत को भींचते हुए कहता है कि ओह, तुम अपने वर्ड पर थोड़ा ध्यान दो, तुम मुझे आखिर में बूढ़े आदमी कैसे बोल सकते हो। जिसे सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि तुम आखिर में बूढ़े हो तो मैं तुम्हें बूढ़ा आदमी ना बोलूँ तो आखिर में क्या बोलूँ। इस बात को सुनने के बाद जो वेलकेरो रहता है वो कहता है कि इन सब फालतू बातों को छोड़ो, आखिर में तुम कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से ठीक है। ये सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो अपना सर पकड़ लेता है एंड देन कहता है कि हाँ बूढ़े आदमी, मेरी जो बॉडी है वो मेरे को पहले से थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। इसे सुनने के बाद जो वेलकेरो रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि आखिर में तुम मुझे कितने बार बूढ़ा आदमी बोलोगे। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो कहता है कि ओह, आखिर में तुम बूढ़े हो तो मैं तुम्हें बूढ़ा ना बोलूँ तो आखिर में क्या बोलूँ। एंड क्या तुम भूल गए हो कि तुम अभी जो जिंदा हो वो सिर्फ मेरी वजह से हो, तो तुम्हें तो मेरा थैंक्स कहना चाहिए। और तुम्हें क्या ये नहीं लगता कि इस हिसाब से मैं तुम्हें जो भी बोलना चाहूँ वो बुला सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो वेलकेरो रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि तुम अपनी बातों पे थोड़ा सा भी शर्मिंदा महसूस नहीं कर रहे हो। ये बोलने के बाद जो वेलकेरो रहता है वो थोड़ी देर शांत हो जाता है एंड कहता है कि थैंक यू। इस बात को सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो कहता है कि हाँ, क्या तुम सही मुझे थैंक यू बोल रहे हो। इसे सुन करके जो वेलकेरो रहता है वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूँ और आखिर में तुम मुझसे थैंक यू और कितनी बार बुलाना चाहते हो, क्या तुम एक बार में इस बात को नहीं समझ सकते। इसके जवाब में जो हमारा यूआन रहता है वो कहता है कि आखिर में बस तुमने तो अभी मुझे 2 ही बार थैंक यू बोला है, तो तुम कैसे ये बोल सकते हो कि तुमने मुझे बहुत बार थैंक यू बोल लिया है। इन सब बातों को सुनने के बाद जो वेलकेरो रहता है वो कहता है कि तुम इन सब फालतू बातों को छोड़ो, मेरे पास यहाँ पास कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये बताने के लिए। एंड वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरा जो रियल नेम है वो वेलकेरो नहीं है, मेरा रियल नेम इफेस्टुस है एंड मैं ओलंपस का एक ब्लैक स्मिथ हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो यूआन रहता है वो कुछ रिएक्शन नहीं देता, जिसे देख करके जो वेलकेरो रहता है वो कहता है कि क्या तुम इस बात को जानने के बाद भी सरप्राइज़ नहीं हुए। इसे सुन करके जो यूआन रहता है वो कुछ नहीं कहता, जिसे देखने के बाद जो वेलकेरो रहता है वो कहता है कि सही में मेरे को नहीं पता तुम झूठ बोलने में अच्छे हो या बुरे हो, पर मेरे को ये लग रहा है कि तुम मेरी रियलिटी के बारे में पहले से जानते थे। ये बोलने के बाद जो फेस्टस रहता है मतलब वेलकेरो, वो मन में सोचता है कि डैम इट, मुझे ये बात पहले से पता था, इस बंदे को ये पता है कि मैं कौन हूँ। इसीलिए जब ये पहली बार मेरे पास आया था तब मेरे को ये लगा था कि ये जो बंदा है वो ओलंपस से हो सकता है, बट अब मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ जो यूआन है वो ओलंपस से नहीं हो सकता। एंड मेरे ख्याल से ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा भी नहीं है। एंड अभी जो इसने काम किया है इस वजह से जो ओलंपस है वो भी अब कुछ समय तक शांत रहेगा। इसी वजह से मैं यहाँ पर अब अच्छे से अपना काम कर पाऊँगा और मेरे को दूसरे फ्लोर में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
ये सब सोचने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो हमारे युवान को देख कर कहता है कि तुम्हें ये नहीं पता होगा कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ जो अपने फ्रेंड्स के फेवर के बदले में उन्हें 10 गुना ज़्यादा पे करता है। एंड ये जो बात है वो मेरे एनिमीज़ पर भी लागू होता है। अगर मेरे एनिमीज़ मेरे को हार्म करने का ट्राई करेंगे तो मैं उन्हें 10 गुना ज़्यादा हार्म करूँगा। तो इसीलिए तुम कुछ दिन वेट करो, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड बनाऊँगा। वेलकैरो की सारी बातें सुनने के बाद जो युवान रहता है वो थोड़ा स्माइल करने लगता है एंड ओके कह देता है। वो ओके बोलने के बाद जो अपना बैट है उसे खड़े होने का ट्राई करता है और वेलकैरो को देख कर कहता है कि ओह तुम मेरे लिए स्वॉर्ड बनाओगे तो जल्दी से उसे फिनिश कर दो, और आखिर में जो स्वॉर्ड है मुझे कब तक मिलेगी। ये बोल करके जो युवान है वो खड़े होने का ट्राई करने लगता है एंड चलने लगता है, पर वहीं पर वो गिर जाता है, जिसे देख करके जो वेलकैरो रहता है वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए स्वॉर्ड तो बना दूंगा, पर सबसे पहले तुम हॉस्पिटल जाओ। वेलकैरो के ऐसा कहने के साथ ये जो सीन है वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम युवान को देखते हैं जो अपने हाथ में डार्क डिवाइन क्रिस्टल को पकड़ करके बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। जैसे उन सारे मॉन्स्टर को मार देता है उसके बाद वो मन में सोचने लगता है कि मैंने आज का जो पूरा दिन था उसे हॉस्पिटल में बिताया एंड वहाँ पर अच्छे से रेस्ट किया, जिस वजह से जो मेरी बॉडी है वो मेरे को पहले से बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रही है। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो थोड़ी देर शांत हो जाता है एंड उसके बाद फिर मन में सोचने लगता है कि मैंने पहले ये सोचा था कि मैं जो ओलंपस है उसके साथ 10th फ्लोर में जाने के बाद फ़ाइट स्टार्ट करूँगा, बट ये जो प्लान था वो अब पूरी तरीके से टूट गया है। मैंने उनसे बहुत पहले ही फ़ाइट ले ली है एंड इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, जैसे कि जो अब ओलंपस है वो अब फर्स्ट फ्लोर के अंदर उतनी आसानी से इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने उनका यहाँ आना थोड़ा मुश्किल कर दिया है। एंड जो सेकेंड आउटकम है वो ये है कि मेरा जो रिलेशनशिप था उस बूढ़े आदमी मतलब वेलकैरो के साथ वो मेरे प्रीवियस लाइफ जैसा एकदम बढ़िया हो चुका है एंड इस वजह से मेरे को बहुत सारे आइटम्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और इन सब चीज़ों को देख करके मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो सेकंड जगेंटोमेंसी है उसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से टाल दिया है। ये बोलने के बाद जो युवन रहता है वो अपना डार्क डिवाइन क्रिस्टल को हाथ में निकाल लेता है एंड उसे देखते हुए कहता है कि बट जो मेरा डार्क डिवाइन क्रिस्टल है उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड इसकी पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उस हथियार की तुलना में जिसे हेडेस यूज़ करता है। इवन इसके रिफाइन होने के बाद इसमें 3 विजिबल चेंजेस आए हैं। जो पहला विजिबल चेंजेस है वो ये है कि इसकी जो स्टील एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ गई है एंड जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि इसके जितने भी सारे स्टैट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड जो इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि इसमें एक और एबिलिटी ऐड हो गई है जिसका नाम है हेल समन। ये सब बोलने के बाद जो युवन रहता है वो हमें हेल समन के बारे में बताता है एंड कहता है कि जो हेल है वो सिम्बलाइज़ करती है एडेस को और उसकी पावर्स को। एंड ज़रा देखो इसके ऊपर एक लिमिट लगा है, इस हिसाब से मेरे को ये लग रहा है कि मैं पूरी हेल की पावर को एक ही साथ यूज़ नहीं कर सकता। एंड मेरे ख्याल से ये जो डार्क डिवाइन क्रिस्टल है वो एक मीडियम है हेल के मॉन्स्टर को यहाँ पर समन करने का। युवन ये सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके पास वेलकैरो का एक मैसेज आता है जिसमें उसे वेलकैरो बोलता है कि तुम आ जाओ। इस मैसेज को देखने के बाद जो युवन रहता है वो कहता है कि एज एक्सपेक्टेड, मैंने जैसा सोचा था जो वेलकैरो है वो हमेशा अपने टाइम पर ही मैसेज करता है। युवन का ऐसा बोलते ही ये जो सीन है वहीं पर कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक वर्कशॉप को जहाँ पर युवन एंटर कर लेता है एंड कहता है कि जरा देखो ये जो वर्कशॉप है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगे होंगे, बट ये जो चीज़ है वो उस बूढ़े आदमी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो बूढ़ा आदमी है वो एक आइटम बनाने का 10,000 पॉइंट्स लेता है। तो इस हिसाब से जो वेलकैरो है वो टॉप 1 रिचेस्ट पर्सन में आता होगा रैंकर्स बीच में। ये देख करके मैं सही में बहुत ज़्यादा जेलस हूँ। इन सब बातों को बोलने के बाद जो युवन रहता है वो उस रूम के अंदर एंटर कर जाता है। वो जैसे ही उस रूम के अंदर एंटर करता है जो वेलकैरो रहता है उसे देख लेता है एंड कहता है कि ओह तुम यहाँ पास आखिर में आ ही गए। एंड ये बोलने के बाद वो एक शॉट को उसकी तरफ आगे कर लेता है एंड बोलता है कि इसे पकड़ो। ये देख करके जो युवन है उसे पकड़ लेता है एंड मन में सोचने लगता है कि जो वेलकैरो है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, ये हमेशा की तरह ऐसा ही है, ये सीधे सीधे पॉइंट में आता है। ये बोलने के बाद जो युवन रहता है वो उस बॉक्स को हिलाने लगता है एंड कहता है कि इसके अंदर से जैसा आवाज़ आ रहा है मेरे ख्याल से इसके अंदर एक नाइफ होगा। जिसे सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो कहता है कि इसे खोल कर देखो आखिर में इसके अंदर क्या है। ये सुनने के बाद जो युवन रहता है वो उस बॉक्स को खोल देता है, बट वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो जो बॉक्स रहता है वो अंदर से पूरी तरीके से खाली रहता है। जिसे देख करके युवन वेलकैरो से कहता है कि क्या तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, इस बॉक्स के अंदर तो कुछ नहीं है। ये सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो थोड़ा अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है कि ज़रा ध्यान से देखो इडियट, इसके अंदर कुछ है। ये सुनने के बाद जो युवन रहता है वो उस बॉक्स के अंदर हाथ डालता है एंड कहता है कि हाँ इसके अंदर तो कुछ है। जैसे ही जो युवन है ये सारी बातें बोलता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपके पास एक इनविजिबल ग्लव आ चुका है। ये जो ग्लव है वो एक बहुत ज़्यादा स्पेशल मटेरियल से बनाया गया है। ये मैसेज देखने के बाद जो युवन रहता है वो वेलकैरो को कहता है कि मेरे ख्याल से ये जो ग्लव है वो तुमने मिथ्रिल से बनाया है।
ये सुन करके जो वेलकैरो रहता है वो कहता है कि ओह सही में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा शार्प आई है, तो हमारी आंखों से कुछ भी चीज़ नहीं छुपता। ये सुनने के बाद जो युवान रहता है वो मन में सोचने लगता है कि आखिर में इस बंदे ने इस जैसी चीज़ को कैसे बना लिया, ये तो पूरी तरीके से इनविजिबल है, ऐसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो उस ग्लब को चेक करने लगता है, तो उसको वहाँ पर एक स्लॉट दिखता है। वो स्लॉट में अपने डार्क डिवाइन क्रिस्टल को डाल लेता है। ये देख करके जो वेलकैरो रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि तुम ना सही में बहुत ही ज़्यादा शातिर बंदे हो, तुम्हें मुझे किसी भी चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुमने ये देखकर जान लिया कि इसमें डार्क डिवाइन क्रिस्टल लगेगा। इस बात को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो स्माइल करने लगता है। जी देखने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो युवान से कहता है कि बच्चे अब जो अपनी हंसी है उसे बंद कर लो एंड जो मैंने तुम्हें स्वॉर्ड दिया है उसको देखो। इस बात को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो स्वॉर्ड को निकालने लगता है एंड जैसे ही जो युवान रहता है वो स्वॉर्ड को निकाल लेता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड कहता है कि सही में ये जो स्वॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने बस इस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ा है बट फिर भी इसी जो इसकी एनर्जी है मैं उसको पूरे अपने आर्म में फील कर पा रहा हूँ। युवान ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे वेलकैरो कहता है कि तुम इस स्वॉर्ड को अपने हिसाब से नेम दे सकते हो। जैसे ही वेलकैरो ऐसा कहता है युवान के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो ब्लैक स्मिथ इफेस्टस हैं वो आपको इस स्वॉर्ड का नेम रखने के लिए बोल रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसका जल्दी से एक नेम रख लीजिए। ये मैसेज देखने के बाद जो युवान रहता है वो स्वॉर्ड को देखने लगता है और मन में सोचता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो मिथ्रिल से बनाया गया है एंड जो मिथ्रिल है वो ग्रीन कलर का रहता है बट ये जो स्वॉर्ड है वो पूरी तरीके से डार्कनेस से अंदर घिरा हुआ है क्योंकि इसके अंदर डार्क डिवाइन पाउडर का यूज़ किया गया है। तो इस हिसाब से मैं इसका नाम रखूँगा एज ऑफ नाइटफॉल, मतलब मिड नाइट स्टील। युवान ऐसा बोलने के बाद बहुत सारे डेविल लुक देने लगता है। ये देख करके जो वेलकैरो रहता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड कहता है कि सही में ये जो बंदा है उसका नाम रखने का तरीका बहुत ज़्यादा हॉरेबल है। फिर जो सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो युवान है वो स्वॉर्ड को पकड़े रहता है एंड उसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें पहले नोटिफिकेशन में उसे बताया जाता है कि आपने एज ऑफ नाइटफॉल को ऑब्टेन किया है एंड सेकंड नोटिफिकेशन में उसको बताया जाता है कि जो एज ऑफ नाइटफॉल है उसे इफेस्टस के द्वारा बनाया गया है एंड अब इस वेपन ने आपके साथ एक बॉन्ड सेट कर लिया है। उसके बाद हमें एज ऑफ नाइटफॉल के पावर्स के बारे में बताया जाता है, जिसका पहला पावर है वो ये है कि इसके अंदर पूरी तरीके से डार्क माना भरा हुआ है एंड जो इसका सेकंड पावर है वो ये है कि अगर आप इसको डार्कनेस के अंदर यूज़ करोगे तो आपका स्टेमिना रिकवरी रेट है वो 200% हो जाएगा एंड इसका जो बाकी पावर्स हैं वो ये है कि डार्कनेस के अंदर इसका माना एम्पलीफिकेशन रेट 100% हो जाएगा एंड जो माना रिकवरी रेट है वो भी 100% हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है एंड जो अपना स्वॉर्ड रहता है उसको वापस से उसके मियान के अंदर डाल देता है एंड देन मन में सोचने लगता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ये जो स्वॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें वेलकैरो को दिखाया जाता है जो हमारे युवान को देख करके बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड मन में कहता है कि आखिर में ये जो बंदा है वो मन में क्या क्या सोच रहा है और वो इतना ज़्यादा हंस क्यों रहा है, क्या ये सेटिस्फाई है या नहीं है। ये सब सोचने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो हमारे युवान को देख कर कहता है कि तो अब तुम्हारा क्या प्लान है, क्या तुम अब आगे फ्लोर पे क्लाइंब करना चाहते हो। इसे सुन करके जो युवान रहता है वो कहता है कि ऑफकोर्स हाँ मैं क्लाइंब करना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो थोड़ा परेशान हो जाता है एंड युवान को देख कर कहता है कि तो आखिर में तुम ओलंपस के साथ आप आगे क्या करोगे। ये सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि आखिर में तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं जो ओलंपस है उसे डाउन कर दूँ। तो हाँ, मैं जो ओलंपस है उसे टॉप से पूरे ज़मीन पर लाकर रख दूँगा। इस बात को सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो कुछ नहीं कहता एंड मन में सोचने लगता है कि सही में ये जो बच्चा है मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा भी फियर नहीं है और इसने थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं किया इस बारे में बोलने के लिए। आई होप ये जो बंदा है वो हमेशा ठीक ही रहे एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जो वेलकैरो है वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें युवान का आवाज़ आता है एंड जो युवान रहता है वो कहता है कि नाउ जो हमारा सारा काम था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो शायद तक ये हमारे गुड बाय कहने का समय आ गया है। ये बोलने के बाद जो युवान है वो वहाँ पर से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो युवान है वो उस वर्कशॉप के बाहर में खड़ा रहता है एंड वो उस वर्कशॉप को देख करके मन में सोच रहा होता है कि जरा देखो हमेशा की तरह हमने एक छोटा सा गुड बाय बोल दिया है, मेरे को पता है हम आगे जाकर फिर से मिलेंगे। ये सब सोचने के बाद जो युवान रहता है वो थोड़ा पास्ट का सीन याद करने लगता है जहाँ पर हम युवान और वेलकैरो का आमने सामने खड़े हुए देखते हैं। जो वेलकैरो रहता है वो हमारे युवान को एक शॉट देता है जिसे लेने के बाद जो युवान है वो शॉट को देखता है एंड कहता है कि ओ बूढ़े आदमी, क्या ये जो शॉट है वो एडमेंटियम का बना हुआ है, पर ये आखिर में कैसे हो सकता है, हमें यहाँ पास मुश्किल से ही लोहा मिल रहा है, तो आखिर में तुमने ये जो शॉट है उसे एडमेंटियम का कैसे बना दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो इस बात को कुछ रिप्लाई नहीं देता एंड फिर अपने से कहने लगता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुमने एक शॉट घुमा दिया है, इसीलिए मैंने जो शॉट है उसको तुम्हारे लिए बनाया है क्योंकि तुम उन आउटर गॉड्स के साथ फाइट करने जा रहे हो, तो इसीलिए तुम्हें शॉट की ज़रूरत पड़ेगी।
वो जैसे ही ऐसा बोलता है, जो हमारा यून है वो उसके हाथ को देखने लगता है। तो यून उसके हाथ को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड कहता है कि क्या तुमने अपना जो हैमर है उसको मेल्ट करके मेरे लिए जो स्वॉर्ड है उसको बनाया है। ये सुनने के बाद जो वेलकैर रहता है वो सिर नीचे कर लेता है, जिसे देख करके जो यून है वो उसे कहता है कि आखिर में तुमने ऐसा क्यों किया। इस क्वेश्चन के रिप्लाई में जो वेलकैर रहता है वो हमारे यून को देख कर कहता है कि तुम आखिर में से ये क्वेश्चन मत पूछो एंड तुम इन सारी बातों को छोड़ो और ये जो स्वॉर्ड है उसे रख लो और मुझे वापस देने का कोशिश भी मत करना। इसी के साथ जो ये पास्ट का सीन था वो यहीं पर कट रहता है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से यून को देखते हैं, जो इन सारी बातों को सोचने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है एंड कहता है कि सही में वेलकैरो तुमने मेरे दिल को एक बार और जीत लिया है। ये बोलने के बाद जो यून है वो उसके शॉप के सामने अपना सिर झुका लेता है एंड कहता है कि मेरे ख्याल से हम दोबारा जल्द ही मिलेंगे और मुझे तुमसे मिलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके ऐसा बोलने के साथ ही ये जो सीन है वहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक रूम में बैठ करके काम कर रही होती है। उसके बाद हमें इसका नेम बताया जाता है। इसका नेम रहता है सूरी और ये कॉलेजियम की टेस्ट एग्जामिनर है। जैसे ही हमें सूरी के बारे में बताया जाता है उसकी थोड़ी देर बाद ही हमें सूरी को दिखाया जाता है, जो चॉकलेट खाते हुए कहती है कि किम यून ये एक नया प्लेयर है एंड इसने 12 डेज़ पहले ही फर्स्ट फ्लोर के अंदर एंटर किया है एंड इसने एंटर करने के पहले जो ट्यूटोरियल था उसके अंदर एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड सेट किया था। ये बोलने के बाद वो लड़की हमारे यून को प्लेयर किट के अंदर देखने लगती है एंड देन कहती है कि मेरे ख्याल से इसका जो पोटेंशियल है वो एस रैंक का तो हो गई होगा। सही में बहुत लंबे समय बाद कोई ऐसा न्यूबी आया है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये बोलने के बाद जो सूरी रहती है वो हमारे यून को कैमरे में देखने लगती है। वो उसे देख कर कहती है कि वाह सही में ये कितना ज़्यादा सरप्राइजिंग है। ये जो बंदा है वो इस टेस्ट के दौरान भी अकेले आया है। ये चाहता तो एक टीम लेकर आ सकता था बट ये यहाँ बस अकेले आया है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि उसी बीच उसे यून का आवाज़ सुनाई देता है, जिसमें यून बोल रहा होता है कि क्या ये जो जगह है वो मेरे अटैक्स को झेल भी पाएगा। ये सब सुनने के बाद जो सूरी रहती है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगती हैं एंड कहती है कि वेल शायद तक इस बंदे को ये नहीं पता कि ये जो जगह है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता एंड ये जो जगह है वो रैंकर्स की फ़ाइट को भी हैंडल कर सकती है। ये बोलने के बाद जो सूरी रहती है वो हमारी यून को देखने लगते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें हमारी यून को दिखाया जाता है जो भी इन सारी जगह को देख रहा होता है। वो इस जगह को देखने के बाद कहता है कि ये जो प्लेस है उसका नाम है कोलोसियम और ये फर्स्ट फ्लोर का ट्रेनिंग साइट है, जहाँ पर जितने भी सारे वॉरियर्स रहते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ रहती है उसका टेस्ट लिया जाता है। ये बोलने के बाद जो यून रहता है वो रैंकिंग की तरफ देखने लगता है। तो हमें रैंकिंग में दिखाया जाता है जो सन वुकोंग है वो फर्स्ट रैंक पे है एंड जो हरकुलिस एंड ओडिन है वो सेकंड रैंक पे है, थर्ड रैंक पे है असुरा। इन सब की रैंकिंग को देखने के बाद जो यून रहता है वो कहता है कि मेरे को इस रैंकिंग के बारे में पहले से पता था। मैंने ये सोचा ही था कि जो सन वुकोंग है वो पहले ही रैंक में रहेगा एंड अगर मैं सन वुकोंग की रैंक की तुलना मेरे प्रीवियस लाइफ के रैंक से करूँ तब भी से जो वुकोंग की रैंक है वो मेरे से बहुत ज़्यादा हाई थी। उसने इस टेस्ट में हाईएस्ट 19 राउंड अचीव किया है और मैंने इस टेस्ट में अभी तक हाईएस्ट 12 रैंक अचीव किया है। सही में इसका जो बीच का गैप है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ये बोलने के बाद जो यून रहता है वो फिर से रैंकिंग को देखने लगता है एंड रैंकिंग को देखने के बाद वो कहता है कि ज़रा देखो यहाँ पास एक नेम है जिसको मैं अभी भी जानता हूँ। जैसे ही यून ये बोलता है हमें एरगॉन को दिखाया जाता है जिसका जो रैंक रहता है वो 12 रहता है और उसने अभी तक 16 राउंड क्लियर कर रहते हैं। जिसे देखने के बाद जो यून रहता है वो कहता है कि वाह ये सही में बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है एंड अगर मैं इसके रैंक की तुलना मेरे प्रीवियस लाइफ के रैंक से करूँ तो प्रॉबली इसका जो रैंक था वो मेरे से बहुत ज़्यादा हाई था। ये बोलने के बाद जो यून रहता है वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है एंड देन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मेरे को नहीं पता जो एरगन है वो अभी कौन से फ्लोर पर चला गया होगा। एटलीस्ट वो 11 या 12 फ्लोर तक तो चला ही गया होगा, पर मुझे अभी इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जल्दी उस तक पहुंच जाऊंगा और मैं उसे बीट भी कर दूंगा। ये बोलने के बाद जो यून रहता है वो अपना स्वॉर्ड को स्लाइस करता है एंड उसी के साथ उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो टेस्ट है वो अभी स्टार्ट होने वाला है एंड देन उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपका जो ओपोनेंट है वो सामने अपीयर हो चुका है, प्लीज़ आप अपने ओपोनेंट को हराइए एंड ये जो टेस्ट है उसको ख़त्म कीजिए। जैसे ही ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है हमें यून बताता है कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे आज तक किसी ने एंड नहीं किया है क्योंकि जो इसका हाईएस्ट लेवल है वो 20 है, बट जो वो कंग है उसने भी अभी तक इसका सिर्फ 19 लेवल तक अचीव किया है। ये बोलने के बाद जो यून रहता है वो अपना सिंड्री साइक एक्टिवेट कर लेता है एंड हमें बताता है कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ये जो टेस्ट है उसके अंदर कितने भी राउंड तक जा सकते हैं, बट इसमें बस एक कंडीशन है। अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है तो आपको सबसे पहले मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, उसी के बाद ही आप नेक्स्ट राउंड में जा पाओगे। यून जैसे ही इस बात को बोलता है हमें उसके सामने एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो यून को देखकर हंस रहा होता है एंड देन फिर जो वो मॉन्स्टर रहता है वो अपना शॉट को इधर उधर घुमाता है जिससे जो आसपास का पत्थर है वो टूट जाता है। फिर वो हमारे यून को देखकर चिल्लाने लगता है, जिसे देखने के बाद जो यून रहता है वो अपना शॉट बाहर निकाल लेता है एंड अपनी एक स्किल को यूज़ करने लगता है जिसका नाम है एरकिन शॉट। वो उसको यूज़ करके जो मॉन्स्टर रहता है उसको एक ही स्लाइस में पूरी तरीके से फाड़ देता है। लिटरली वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हमारे यून के एक ही स्लाइस में पूरी तरीके से मर जाता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है हमारे यून के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपका हेवन स्लिंग स्टार स्किल है उसका कंप्लीटेशन रेट 0.008% से बढ़ा है।
ये नोटिफिकेशन जैसे ही ख़त्म होता है हमारे यूवन के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने इस टेस्ट के फर्स्ट फ्लोर को क्लियर कर लिया है। इसे देखने के बाद जो यूवन रहता है वो कहता है कि ओह, मैंने आखिर में फ़र्स्ट फ्लोर को तो क्लियर कर लिया, पर ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मेरे को इसके सारे फ्लोर को क्लियर करना है, इसीलिए मैं यहाँ पास नहीं रुक सकता। मेरे को जल्दी जल्दी सारे फ्लोर को क्लियर करना पड़ेगा। यूवन जैसे ही ऐसा बोलता है उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें हमारे यूवन से पूछा जाता है कि क्या आप नेक्स्ट फ्लोर को चैलेंज करना चाहते हो। इसे देखने के बाद जो यूवन रहता है वो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, मैं नेक्स्ट फ्लोर को चैलेंज करना चाहता हूँ। उसके ऐसे बोलते ही उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो सेकंड ट्रायल है वो स्टार्ट होने वाला है। उसी के बाद ये जो सीन है वहीं बस कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सूर्य को देखते हैं जो जोर से चिल्लाकर कहती कि हाउ, आखिर में कैसे हुआ, ये बंदा ये सब चीज़ें कैसे कर पा रहा है। ये बोलने के बाद जो सूर्य रहती है वो हमारे यूवन का फाइट देखने लगती है जहाँ पर जो यूवन रहता है वो अपने एक ही स्लाइस से सारे मॉन्स्टर को काट रहा होता है। जिसे देखने के बाद जो सूर्य रहती है वो कहती है कि ये सही में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मेरे ख्याल से ये जो बंदा है वो एक हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट करने वाला है क्योंकि इसका जो स्पीड है फाइटिंग का वो ग्रेट से सन वुकोंग से भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके ऐसा बोलने के साथ ही हमें हमारी यूवन को दिखाया जाता है जो अपना सिंगली साई का यूज़ कर रहा होता है एंड सारे मॉन्स्टर की तरफ अटैक कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो यूवन है वो सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में मार रहा होता है। उसके बाद हमें उसी बीच में सूर्य का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रही होती है कि सही में ये जो बंदा है वो बिना ब्रेक लिए फ़ाइट कर रहा है एंड ये बहुत ज़्यादा स्पीड से फ़ाइट कर रहा है। जो सूर्य की आवाज़ है वो हमें बार बार सुनाई दे ही रही होती है और जो हमारा यूवन है वो उसी बीच बहुत सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। एंड उसके बाद हमें कुछ नोटिफिकेशन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो यूवन है उसने 9th फ्लोर को क्लियर कर दिया है। अब जो यूवन है उसने 10th फ्लोर को क्लियर कर दिया है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन ख़त्म होते हैं हमें फिर से सूर्य का आवाज़ सुनाई देता है जो कहती है कि ये बंदा आखिर में करना क्या चाहता है। ये बंदा किसी प्रॉपर स्किल को यूज़ भी नहीं कर रहा, इसके बावजूद ये जो बंदा है वो सारे मॉन्स्टर को एक ही बार में मार दे रहा है। उसके ऐसा बोलने के बाद ही हमें फिर से हमारे यूवन को दिखाया जाता है जो एक मॉन्स्टर को मार देता है। उसके बाद उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने 11 राउंड को क्लियर कर दिया है। एंड देन उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने अब 12 फ्लोर को क्लियर कर दिया है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद सूरी फिर से कहते हैं कि ये जो बंदा है वो अपने एक ही हाथ से जो सारे ट्रायल हैं उसको क्लियर कर रहा है। एंड अगर ये चीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहा, मतलब चलता रहा, तो ये जो बंदा है वो सारे हाई रैंकर्स के रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगा। उसके ऐसे कहने के साथ ही हमें फिर से हमारे यूवन की फाइट दिखाई जाती है जिसने एक मॉन्स्टर के गले को काट दिया रहता है। उसके बाद उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने 14 राउंड को क्लियर कर लिया है। एंड देन एक और नोटिफिकेशन आता है उसमें बताया जाता है कि आपने 15 राउंड को क्लियर कर दिया है। फिर हमें हमारी यूवन को दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे पूछा जाता है कि क्या आप नेक्स्ट राउंड को चैलेंज करना चाहते हैं। जिसके जवाब में जो यूवन रहता है वो कह देता है कि हाँ, मैं इस राउंड को भी चैलेंज करना चाहता हूँ। वो उस राउंड को चैलेंज करने के बाद वो अपनी कोलोसल फायर स्किल को अपने एयरकेन शॉट के साथ मिला लेता है एंड कोलोसल शॉट का एक अटैक करता है जिससे सामने वाला जो मॉन्स्टर रहता है वो तुरंत ही मर जाता है। हमें दिखाया जाता है जो यूवन है वो फिर से बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। वो ब्लास्ट जैसे ही ख़त्म होता है हमें बताया जाता है कि जो यूवन है उसने और भी कुछ फ्लोर को क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद हमें फिर से यूवन को दिखाया जाता है जो कुछ मॉन्स्टर को मार रहा होता है। वो जैसे ही उन सारे मॉन्स्टर को मार देता है हमें उसके सामने एक बंदे को दिखाया जाता है जो घुटने के बल में बैठा रहता है और बोलता है कि ये दूसरी बार है कि मैं किसी बंदे से हारा हूँ। इससे पहले कोई भी बंदा मेरे को हरा नहीं पाया था, बस वो सन वुकोंग था जिसने मेरे को हराया था। मैं अगर सही बोलूँ तो सफ़ेद बालों वाला बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसके साथ मैंने जो फ़ाइट की थी वो मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा अच्छी फ़ाइट थी, बट उसे भी मेरे को हराने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पर इस बार तुमने मेरे को बहुत ज़्यादा आसानी से हरा दिया, तो इस बात को मैं देख कर ये कह सकता हूँ कि तुम उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो। फिर हमें यूवन को दिखाया जाता है जो उस बंदे की सारी बात सुन लेता है एंड उसके बाद उस बंदे से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं हरा पाता अगर जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो पुरानी नहीं हुई रहती। इसे सुनने के बाद जो सामने वाला बंदा रहता है वो हमारे यूवन को कहता है कि वाह, ये कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट था, पर ये एंड में कुछ भी काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पर तुम विनर हो और मैंने ये देखा है तुमने मुझे हराने में अपनी पूरी पावर का यूज़ भी नहीं किया। बट मैं फिर भी से तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि तुमने मेरे साथ इतनी अच्छी फ़ाइट की और मुझे फिर से हंसने का मौका दिया। जैसे ही वो बंदा ये सारी बातों को बोलता है जो हमारा यूवन रहता है उसके पास जाता है एंड उसके आँखों में हाथ रख देता है एंड कुछ नहीं कहता। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा रहता है वो धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। वो बंदा जैसे ही वहाँ पर से गायब होता है हमारे यूवन के पास बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं। जैसे कि पहला मैसेज में उसे बताया जाता है कि जो आपका लेवल है वो अप हो चुका है एंड सेकेंड मैसेज में उसे बताया जाता है कि आपके जितने भी सारे स्टैट्स हैं उन सबको 1+ किया जा रहा है। एंड उसके बाद थर्ड मैसेज में उसे बताया जाता है कि आपका हेवन स्लेइंग स्टार का कंप्लीटेशन रेट 4.78% से बढ़ चुका है। एंड उसके बाद हमारे यूवन के पास फोर्थ नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने 19 ट्रायल को पास कर लिया है। इस नोटिफिकेशन को सुनने के बाद जो हमारा यूवन रहता है वो थोड़ा स्माइल करने लगता है और कहता है कि
इस विक्ट्री के साथ मैं जो सन वुकोंग था उसके लेवल तक पहुंच चुका हूँ। मतलब हम दोनों ही अब फर्स्ट पोजीशन पे हैं। बट मैं अभी हार नहीं मान सकता। मेरे को सबसे पहले 20 फ्लोर को क्लियर करना है, जिससे मैं जो सन वुकोंग है उसका रिकॉर्ड तोड़ सकूँ और उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकूँ। वो जैसे ही ऐसा बोलता है उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि क्या आप सेकंड राउंड को चैलेंज करना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद जो यूवन रहता है वो हाँ कह देता है एंड सेकंड राउंड को भी चैलेंज कर देता है। जैसे ही यूवन 20 फ्लोर को चैलेंज कर देता है उसी के बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपको यहाँ पर 30 सेकंड दिए जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। आप 30 सेकंड के अंदर रेस्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आप ऑटोमेटिकली 20 फ्लोर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो हमारा यूवन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है कि डैम इट, ये बंदे सही में मेरे को थोड़ा सा भी रेस्ट करना नहीं देना चाहते। ये सब बोलने के बाद जो यूवन रहता है वो अपने आप को थोड़ा शांत करता है एंड देन उसके बाद थोड़ी देर बाद कहता है कि वेल, अगर मैं अच्छे से सोचूं तो ये लोग जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं। अगर हम पार्टिसिपेंट को यहाँ पर रेस्ट करने दें तो आसानी से नेक्स्ट फ्लोर को क्लियर कर सकते हैं। तो इन लोग का जो ये डिसीजन है वो एकदम सही है। ये सब सोचने के बाद जो यूवन रहता है वो नेक्स्ट फ्लोर पर ऑटोमेटिकली टेलीपोर्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो नेक्स्ट फ्लोर रहता है वहाँ पर बहुत सारा इंटेंस माना गिरा रहता है। ये देखने के बाद जो यूवन रहता है वो थोड़ा शौक हो जाता है एंड देन कहता है कि ज़रा देखो यहाँ का जो किलिंग इंटेंट है एंड जो माना है वो कितना ज़्यादा डेंजरस है। एंड अगर मैं सही सही कहूँ तो ये जो माना है वो मेरी पूरी बॉडी को गूज़बम्प दे दे रहा है। ये बोलने के बाद जो यूवन रहता है वो सामने देखता है तो उसके सामने हमें एक गेट को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा रेडिस और आ रहा होता है। ये देखने के बाद जो यूवन रहता है वो कहता है कि ओह, तो वो जो बास्टर्ड है वो इसी के अंदर है। ये बोलने के बाद यूवन अपना जो आइडेंटिफिकेशन स्किल है उसको ऑन कर लेता है एंड देन उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपका आइडेंटिफिकेशन स्किल है अब वो ऑन हो चुका है एंड इस वजह से जो आपकी आर्म है उसके अंदर जाइन की पावर आ चुकी है। ये सब बताने के बाद जो ये नोटिफिकेशन रहता है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है एंड उसके बाद हमें यूवन के सामने में उस गेट को दिखाया जाता है जिसके अंदर से लिटरली बहुत ही ज़्यादा रेडिस और आ रहा होता है। ये देख करके जो यूवन है वो थोड़ा शॉक हो जाता है एंड उसी के बाद हमारे यूवन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो फाइनल बॉस है वो यहाँ पर अपेयर हो चुका है एंड उसके बाद हमें एक ख़तरनाक से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो अब बहुत ज़्यादा ज़ोर से दहाड़ता है। जिस वजह से जो युवान रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड उसके बाद हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हमारे युवान की तरफ सीधा अटैक कर देता है। युवान उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देख लेता है तो उस मॉन्स्टर को अपने हाथों से रोकने का ट्राई करता है बट वो उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाता एंड थोड़ा दूर पीछे होकर गिर जाता है। इस सब को देख करके जो युवान रहता है वो मन में सोचने लगता है कि जरा देखो, यहाँ पर मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन स्किल का भी यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी ये जो मॉन्स्टर है वो मेरे को पुश बैक कर दे रहा है। इस हिसाब से ये जो मॉन्स्टर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। यूवन ऐसा सोच ही रहा होता है कि वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हमारे यूवन की तरफ एक ख़तरनाक अटैक कर देता है जिससे जो यूवन है वो थोड़ा पीछे होकर गिरने लगता है बट वो अपने आप को बचाने के लिए अपने जो हैंड्स रहता है उनको ज़मीन में डिग कर लेता है जिससे वो थोड़ा पीछे जाने से बच जाता है एंड उसके बाद जो यूवन रहता है वो थोड़ा पास्ट का सीन याद करने लगता है। हमें उसके पास्ट में वुकोंग को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि सही में जो 20th फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक फ्लोर है क्योंकि उसके अंदर का जो मॉन्स्टर है वो लिटरली बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जब मैंने उस मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी तब उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर बस अपना एक ही अटैक किया था जिससे जो मेरी पूरी बॉडी है वो वहाँ पर पूरी तरीके से घायल हो गई थी एंड मैं आखिर में अपनी जो आइस थी उसी का यूज़ करके वहाँ पर बचा था। अगर मेरे पास ये आइस नहीं होती तो मैं सही में बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पर मारा जाता। ये सारी बातें बोलने के बाद जो वुकोंग रहता है वो हमारे यूवन को उस मॉन्स्टर के बारे में और कुछ बातें बताने लगता है। वो बोलता है कि मैं श्योर हूँ ये जो मॉन्स्टर है उसका बस एक हेड है एंड एक टेल है बट इसका जो साइज़ है वो लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके साइज़ के अंदर पूरी एक माउंटेन आ सकती है या फिर एक वैली आ सकती है एंड ये जो मॉन्स्टर है वो एक स्नेक मॉन्स्टर है बट इस चीज़ में मैं श्योर नहीं हूँ। मेरे ख्याल से ये एक डीमन मॉन्स्टर भी हो सकता है या फिर एक ड्रैगन मॉन्स्टर भी हो सकता है। जैसे ही सन वुकोंग ये सारी बातें बोलता है ये जो सीन रहता है वो फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। हमें वापस उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। ये देखने के बाद जो हमारा यूवन रहता है वो मन में सोचने लग जाता है कि अब मेरे को पता चल गया है ये जो मॉन्स्टर है वो कौन सा मॉन्स्टर है। ये वही मॉन्स्टर है जिसके ऊपर जो सुसानो है उसने सील लगाया था। सो हे गाइस, जिसको यहाँ पर पार्ट समझ नहीं आया मैं उसको बता दूँ, ये सीधा सीधा एक माइथोलॉजी से लिया गया है। जो सुसानो है वो एक प्रकार का गॉड है जैपनीज़ कल्चर में और उसने एक मॉन्स्टर के ऊपर सील लगाया था, वो एक प्रकार का ड्रैगन मॉन्स्टर था। तो इसी का सीधा सीधा इंस्पिरेशन यहाँ पर लिया गया है। तो इसी के साथ फिर से हम अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही यूवन को इस मॉन्स्टर के बारे में रियलिटी याद आता है वो सोचता है कि सही में ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर हो सकता है। यूवन ऐसा बोलने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है उन लोगों को गाली देने लगता है एंड कहते हैं कि सही में वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं। उन लोग के मन में जो भी आता है वो लोग बस वही करते हैं चाहे उससे पार्टिसिपेंट्स को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो।
जैसे ही युवन ये बातें सोचता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें वापस उसको बताया जाता है कि प्लीज़ आप यामातो नो उरोचिस के 8th हेड को डिफीट कीजिए। तो गाइस यहाँ पर मैं फिर से बता दूँ, ये जो मॉन्स्टर है उसका नाम है यामातो नो उरोचिस और ये इसका 8वां हेड है। मतलब कि ये जो मॉन्स्टर है वो रियल मॉन्स्टर नहीं है, बस उस मॉन्स्टर का एक पार्ट है। तो फिर इसी के साथ हम फिर से अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही ये जो नोटिफिकेशन रहता है वो ख़त्म होता है, हमें उसके बाद फिर से हमारे युवन को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा रहता है एंड उस मॉन्स्टर को देख कर कहता है कि जरा देखो ये जो मॉन्स्टर है उसका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है। सही में ये जो मॉन्स्टर है उसको मारना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। युवन जैसे ही ऐसा बोलता है हमें उस मॉन्स्टर का चेहरा दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है। एंड देन वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हमारे युवन की तरफ अटैक करता है। युवन उसके अटैक को डॉज करता है एंड फिर मन में सोचने लगता है कि जरा देखो ये जो मॉन्स्टर है वो बस अभी एक सिंगल हेड का है, मतलब इसकी जो बाकी की बॉडी है वो अभी यहाँ पास नहीं है। फिर भी से ये कितना ज़्यादा फास्ट एंड ख़तरनाक है, अगर यहाँ पास मैंने एक सिंगल मूव भी गलत किया तो शायद तक मैं यहाँ पास मारा जाऊँगा। वो जैसे ही ऐसा बोलता है वो जो मॉन्स्टर रहता है वो फिर से हमारे युवन की तरफ अटैक कर लेता है। जो हमारा युवन रहता है वो उसका अटैक को डॉज करता है एंड देन युवन उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लाइस मार देता है। बट युवन की स्लाइस खाने के बाद भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता, उल्टा वो मॉन्स्टर हमारे युवन की तरफ अटैक कर देता है। जिसे देखने के बाद जो युवन रहता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल से उसके जो अटैक है उसको डॉज करता है। फिर वो मॉन्स्टर के साथ बात करते हुए कहता है कि ज़रा देखो तुमने यहाँ पर जो अपना अटैक था उसे मिस कर दिया, बट मैं यहाँ पर अपना जो अटैक है उसको मिस नहीं करूँगा। ये बोलने के बाद जो हमारा युवन रहता है वो अपने डार्क डिवाइन क्रिस्टल को एक्टिवेट कर लेता है एंड जो अपनी स्वॉर्ड रहती है मिडनाइट स्टील उसका यूज़ करके वो जो मॉन्स्टर रहता है उसके ऊपर एक स्लाइस कर लेता है। बट वो उस मॉन्स्टर को उस स्लाइस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे देखने के बाद जो युवन रहता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। बट उसी बीच वो जो मॉन्स्टर रहता है वो दोबारा से हमारे युवन की तरफ अटैक कर लेता है, बट युवन उसके अटैक को डॉज करता है एंड देन वो मन में सोचने लगता है कि ज़रा देखो यहाँ पर मैं अपनी स्वॉर्ड के अंदर डार्क डिवाइन क्रिस्टल के बाहर को भी मर्ज कर रहा हूँ, फिर भी से मैं इसके स्किल्स को नहीं काट पा रहा हूँ। सही में इसका जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब सोचने के बाद जो युवन रहता है वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है एंड उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारा स्लाइस करने लगता है। बट वो जो मॉन्स्टर रहता है उसके ऊपर बहुत ही कम खर हो जाता है। इन सब चीज़ों को देख करके जो युवन है वो कहता है कि सही में ये जो ट्रायल है उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसको शायद ही कोई कंप्लीट कर पाएगा। मेरे ख्याल से ये जो मॉन्स्टर है उसको बीट करना इम्पॉसिबल है। युवन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वो जो मॉन्स्टर रहता है वो हमारे युवन की तरफ अटैक कर देता है, जिसे युवन बहुत ज़्यादा मुश्किल से डॉज करता है एंड देन दोबारा से अपने मन में सोचने लगता है कि हाउएवर ये चाहे अब कितना भी हार्ड हो मुझे कुछ भी करके ये जो मॉन्स्टर है आज उसे मारना है। अब चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरे को पता है इस वर्ल्ड में कोई सा भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता, बस हमें उसे करने के लिए उसका कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ता है। ये बोलने के बाद जो युवन रहता है वो अपनी सिंड्री साई को फुल मोड में एक्टिवेट करने लगता है एंड कहता है कि मेरे को इस मॉन्स्टर की बॉडी में कुछ ना कुछ वीक पॉइंट तो ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई वीक पॉइंट ना हो। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें वहाँ पर सूरी को दिखाया जाता है जो हमारे युवन को देख करके स्पीचलेस हो जाती है एंड देन वो थोड़ी देर तक शांत रहती है। फिर कहती है कि वाह, आखिर में ये जो बंदा है उसने अटैक करना क्यों स्टॉप कर दिया? क्या उसे रियलाइज़ हो गया कि उसने बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन लिया था? 20th फ्लोर में आने का वो चाहता था तो 19th फ्लोर के अंदर रुक सकता था, क्योंकि उसकी जो अचीवमेंट थी वो ही बहुत ज़्यादा बड़ी थी, वो फर्स्ट रैंक के बराबर में था। बट उसने अपनी सेल्फिशनेस के कारण ये जो मॉन्स्टर है उसे भी चैलेंज कर लिया एंड मेरे ख्याल से अगर वैसे ही चलता रहा तो वो जो बंदा है तो यहीं पर मारा जाएगा। ये सब बोलने के बाद जो सूरी रहती है वो हमारे युवन को प्लेयर किट के अंदर देखने लगती है एंड उसे देख करके अपने मन में कहती कि काश ये जो बंदा है वो यहाँ पर गिव अप कर दे एंड इस ट्रायल से बाहर आ जाए। इसने पहले ही बहुत ज़्यादा अचीवमेंट अनलॉक कर चुका है। वैसे बोल ही रही होती है कि उसे हमारे युवन का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि फाउंड इट, मैंने आखिर में इसे ढूंढ ही लिया। ये सुन करके जो सूरी रहती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड शॉक हो जाती है एंड कहती है कि व्हाट, आखिर में इस बंदे ने क्या ढूंढ लिया? सूरी के ऐसा कहने के बाद ही हमें फिर से हमारे युवन को दिखाया जाता है। जो युवन रहता है वो अपनी सिंड्री साइड को फुल पावर में एक्टिवेट कर रहा होता है और उसने अपना जाइंटिफिकेशन स्किल भी ऑन कर लिया रहता है। वो ज़मीन पे एक बहुत ज़ोर से पैर मारता है एंड जो रिची रहता है उसकी बॉडी की तरफ जंप करने लगता है। इन सब चीज़ों को ऐसा होते हुए देख करके जो सूरी रहती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं एंड कहती है कि क्या ये जो बंदा है वो रुचि के हार्ट की तरफ अटैक कर रहा है? उसके ऐसा कहने के बाद हमें फिर से हमारे युवन को दिखाया जाता है। जो युवन रहता है वो रुचि की तरफ अटैक करने बढ़ जाता है एंड मन में सोचता है कि यहाँ पर रुचि का बस एक ही पार्ट है जहाँ पर स्किल नहीं है, मेरे को वहीं पर एम करना पड़ेगा एंड उसको वहाँ पर मारना पड़ेगा। ये बोलने के बाद जो युवन रहता है वो अपनी सारी पावर को इकट्ठा करता है एंड जो रुचि रहता है उसके उस पार्ट को मार देता है। जैसे ही युवन का शॉट रुचि के उस पार्ट पे हिट करता है वापस बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगता है। फिर जैसी ने वहीं पर कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारी युवन का आवाज़ सुनाई देता है जो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि
इस वर्ल्ड में बहुत सालों पहले एक सिनेस्टर सेक रहा करता था, जिसकी जो बॉडी थी वो इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर पूरे 8 माउंटेन आ जाया करते थे। एंड भले वो एक स्नेक था, बट उसके अंदर इतना ज़्यादा दिमाग था कि वो स्पेल एंड इंचेंटमेंट्स को भी क्राफ्ट कर लिया करता था। उसने एक बारी वर्ल्ड के ऊपर अटैक कर दिया, जिस वजह से ये जो वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से डिज़ास्टर में बदल गया था। एंड चारों तरफ बस लोगों की चीखें ही गूंज रही थी। इन सारी चीखों को सुनने के बाद यहाँ पर एक बंदा आया, जिसका नाम था सुसानो। वो एक हाई रैंकर था। उसने उस मॉन्स्टर के साथ बहुत तगड़ी फाइट की एंड उस मॉन्स्टर की सोल को सील कर दिया। एंड ये जो वर्ल्ड था उसको इस मॉन्स्टर से बचा लिया। एंड ओरोची को मारने के लिए सुसानो ने एक मिस्टीरियस शॉट का यूज़ किया था, जो कि इम्पॉसिबल टू ब्रेक थी। मतलब वो शॉट को कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। एंड उस शॉट के पास एक एबिलिटी थी, वो ये थी कि वो मिस्टीरियस शॉट किसी भी मॉन्स्टर की सोल को सील कर सकती थी। ये सारी बातें बोलने के बाद जो युआन रहता है वो थोड़ी देर शांत रहता है। एंड उसके बाद अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि सुसानो ने उस मॉन्स्टर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फाइट की थी, बट सुसानो उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से मार नहीं पाया था। सुसानो ने उसकी सोल के बहुत सारे टुकड़े कर दिए थे। एंड सुसानो ने जो ओरोची है उसके हार्ट के पास एक बहुत गहरा निशान छोड़ दिया था। वो जो निशान था वो उसके सारी बॉडीज़ में ट्रांसफ़र हो गया। मतलब वहाँ पर एक बहुत गहरा चोट लगा था जो कभी भी हील नहीं हुआ, जिसका फ़ायदा आज मैंने उठाया। मैंने भी उस ओरोची को वहीं पर मारा जहाँ पर जो उसका बॉडी है वो हील नहीं हो सकता था। एंड वहाँ पर उसका स्केल भी नहीं था, तो इसीलिए मेरे को वहाँ पर हमला करना बहुत ज़्यादा ईजी था और मैंने उसको बहुत आसानी से मार दिया। ये बोलने के बाद जो हमारा युआन रहता है वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और बहुत ज़्यादा घायल हालत में वहीं पर बैठ जाता है। जैसे ही जो युआन है वो बहुत ज़्यादा घायल होकर वहाँ पर बैठ जाता है, हमें उसी के बाद सूरी को दिखाया जाता है, जो हमारे युआन को देखकर बोल रही होती कि ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। उसका ऐसे बोलने के साथ हम फिर से हमारे युआन को देखते हैं, जिसके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। उसके बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो यामातो उरोची का 8 हेड था उसे ख़त्म कर लिया है, इस कारण से जो आपका लेवल है वो भी अप हो चुका है। एंड देन उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपका हेवन स्लिंग स्टार है उसका कंप्लीटेशन रेट 12% से इंक्रीज़ हो चुका है। एंड जो आपके बाकी जितने भी स्टेट थे वो भी 1 पॉइंट से इंक्रीज़ हो चुके हैं। एंड उसके बाद हमारे युआन के पास एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने ये जो ट्रायल है उसे पास कर दिया है, और तो और आपने एक बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल अचीवमेंट को अनलॉक किया है। इस वजह से ये जो कोलोसियम है उसमें आपका जो नेम है उसको लिखा जाएगा। एंड जैसे ये सारे नोटिफिकेशन ख़त्म होते हैं, हमें उसके बाद हमारे युआन को दिखाया जाता है, जिसका लेवल रहता है अभी 69। एंड बाकी की स्टैट्स आप देख ही सकते हैं। फिर जो युआन रहता है वो अपने लेवल को देखने के बाद कहता है कि वाओ, जो मेरा लेवल था वो अब 69 हो गया है, ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, जो मेरा लेवल है वो अब 60+ हो चुका है। इस हिसाब से जो मेरा लेवल बढ़ने का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। एंड मेरे को अब बस 31 लेवल चाहिए 100 लेवल रीच करने के लिए। सही में ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था मैं उसकी तुलना में बहुत ही जल्दी लेवल अप कर पा रहा हूँ। जैसे ही जो युआन है वो अपनी सारी बातें कंप्लीट करता है, उसी के बाद हमें उसके बीच में सूर्य का आवाज़ सुनाई देता है, जो कहते हैं कि पार्टिसिपेंट युआन। इस बात को सुनने के बाद जो युआन है वो शांत हो जाता है एंड कुछ भी नहीं कहता। फिर हमें उसके सामने में सूर्य को दिखाया जाता है। एंड देन जैसे ही जो युआन है वो सूर्य को देखता है वो थोड़ा स्माइल करता है एंड अपने मन में कहता है कि सूर्य, ये तो एग्जामिनर सूर्य है। युआन ये सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच जो सूर्य रहती है वो हमारे युआन के थोड़े पास आ जाती है एंड उससे कहती है कि आखिर में तुमने यामातो ओरोची को डिफीट कैसे किया, एंड आखिर में तुम्हें उसके स्केल के गैप के बारे में कैसे पता चला। इसके जवाब में जो हमारा युआन रहता है वो सूर्य के थोड़ा और पास रह जाता है एंड उससे कहता है कि ये जो टावर है वो कभी भी एक ऐसा मिशन नहीं लाएगा जिससे जो पार्टिसिपेंट है वो कंप्लीट ना कर सके। इसी चीज़ को मैंने ट्राई करने के लिए ये जो ओरोची का 8 हेड है उसके साथ फाइट किया। एंड मेरे को ये भी जानना था कि ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसीलिए मैंने ओरोची के साथ फाइट की। एंड मेरे को मेरा जो आंसर है वो इसकी वजह से मिला। ये बोलने के बाद जो युआन रहता है वो अपना सिंड्रेसाई एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख करके जो सूर्य रहती है वो थोड़ा हैरान हो जाती है एंड कहती है कि तुम्हारे पास गोल्डन सिंड्रेसाई है, आखिर में तुम्हारे पास कैसी आई। जिसे सुनने के बाद जो युआन रहता है वो कहता है कि ये अभी भी गोल्डन नहीं है, भले ये सिंड्रेसाई है। जिसे सुनने के बाद जो सूर्य रहती है वो हमारे युआन को तो कुछ नहीं कहती। फिर वो अपने मन में कहती है कि ये जो बंदा है उसके पास आइडेंटिफिकेशन स्किल भी है एंड सिंड्रेसाई भी है। आखिर में ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा बंदा है जिसके पास टॉप 2 हाई रैंकर्स के मेन स्किल्स हैं। ये सब बातें मन में सोचने के बाद जो सूरी रहती है वो हमारे युआन को देखने लगती हैं एंड उसे देख कर कहते हैं कि मेरे ख्याल से या तो तुम ओलंपस के होगे या तो हेवन के होगे, या फिर तुम द ग्रेट सेसन वुगोंग के सक्सेसर होगे। मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ हो सकता है। एंड इसी के साथ मेरे को वो रीज़न भी अच्छे से समझ में आ गया कि आखिर में तुम ओरोची को कैसे हरा पाए। मेरे ख्याल से तुम उसके सक्सेसर होगे एंड उन्हीं हाई रैंकर्स ने तुम्हें इसका जो वीकनेस है उसे बताया होगा। इन सब बातों को सुनने के बाद जो हमारा युआन रहता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है एंड कुछ नहीं बोलता। फिर जो सूरी रहती है वो अपना बात कंटिन्यू करते हुए कहती कि तुम चिंता मत करो,
मैं यहाँ के एग्जामिनर हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो भी कुछ देखा मैं उन सब चीज़ों के बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताऊँगी और मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को भी लीक नहीं करूँगी, तो तुम चिंता मत करो। ये सब सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कहता है कि मेरे ख्याल से जो सूरी है उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। युवान कैसे सोचने के बाद हमें फिर से सूरी को दिखाया जाता है जो अपनी बैग से एक तो स्वॉर्ड को निकालती हैं एंड कहती कि देखो ये जो स्वॉर्ड है वो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर ने दी थी एंड ये एडिशनल रिवॉर्ड है इस 20 फ्लोर को क्लियर करने का। एंड जब एडमिनिस्ट्रेटर ने मुझे ये स्वॉर्ड दी थी तब उन्होंने बोला था कि कोई भी बंदा जब 20 फ्लोर को क्लियर कर देगा तब तुम उसे ये स्वॉर्ड दे देना। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई भी बंदा ये जो फ्लोर है उसको क्लियर कर पाएगा क्योंकि इसके अंदर अरुचि रहता है। बट इन दी एंड ये जो फ्लोर है उसे तुमने क्लियर कर लिया, इसीलिए ये जो स्वॉर्ड है मैं अब उसे तुम्हें दे रही हूँ। ये बोलने के बाद जो सूरी रहती है वो स्वॉर्ड को हमारे युवान को दे देती है एंड कहती कि मुझे भी नहीं पता ये जो स्वॉर्ड है वो अंदर से कैसी दिखती होगी क्योंकि आज तक मैंने भी ये जो स्वॉर्ड है उसको कभी खोल कर नहीं देखा। ये सुनने के बाद जो युवान रहता है वो स्वॉर्ड को खोलता है तो जो स्वॉर्ड रहता है वो भी से टूटा रहता है, जिसे देखने के बाद जो सूरी रहती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड कहती कि हाँ आखिर में जो स्वॉर्ड है वो कैसे टूटा हुआ है। जिस बात को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो उसको तो कुछ नहीं कहता बट मन में सोचने लगता है कि देखो ये जो चीज़ है वो मेरे पास आ गई है। जैसे ही जो युवान है वो ये बात को बोलता है उसके बाद हमें उस स्वॉर्ड का डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है जहाँ पर जो इसका नेम है वो लिखा रहता है, जो इसका नेम है वो रहता है टॉस्का स्वॉर्ड एंड ये इसका बस एक पीस है। उसके बाद हमें इसके बारे में और बताया जाता है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये जो स्वॉर्ड है उसको बहुत लंबे समय पहले सुसानो के द्वारा यूज़ किया गया था जो यमातो है उसको सील करने के लिए एंड इसी बीच जो ये स्वॉर्ड है उसका बहुत सारे पीसेस हो गए थे एंड इसी वजह से ये जो स्वॉर्ड है वो अभी ब्रोकन स्टेट में है। पर इसके बावजूद भी ये जो स्वॉर्ड है वो अभी भी कमज़ोर नहीं है एंड अगर आपको इसके रियल पावर का यूज़ करना है तो आपको इसके बाकी के पीसेस ढूंढना पड़ेंगे, उसके बाद आप इसकी रियल पावर को अनलॉक कर पाओगे। इस स्वॉर्ड के बारे में ये सब पढ़ने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो स्वॉर्ड को अपनी इन्वेंट्री के अंदर डाल लेता है एंड कहता है कि अच्छा हुआ ये जो चीज़ है वो मुझे मिल गया, अब इसके साथ जो मेरा प्लान है वो और भी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। युवान जैसे ही इस बात को बोलता है हमें उसी समय फिर सूरी का आवाज़ सुनाई देता है जो हमारे युवान से पूछती है कि क्या तुम्हें इस शॉट को लेकर कोई कंप्लेंट्स नहीं है एंड अगर कंप्लेंट्स नहीं है तो क्या मैं इस चीज़ के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर को बता सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो कह देता है कि हाँ तुम इस सब चीज़ों के बारे में एडमिनिस्ट्रेटर को बता सकते हो और ये जो शॉट है वो मेरे लिए इनफ है। युवान कैसे बोलते हैं हमें युवान के मन की आवाज़ सुनाई देता है जहाँ पर युवान बोल रहा होता है कि ये जो रिवॉर्ड था वो तो बस एडिशनल रिवॉर्ड था एंड जो मेरा रियल रिवॉर्ड है वो तो मेरे को कुछ देर में मिल ही जाएगा। युवान के ऐसा बोलने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि जो युवान है उसके पास बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं। पहले मैसेज में बताया जाता है कि आपने जो फर्स्ट फ्लोर है उसका जो ट्रायल है उसे कंप्लीट कर लिया है, इस वजह से आपको 20,000 पॉइंट दिए जा रहे हैं एंड आपके जितने भी सारे स्टैट्स हैं उनको 2+ किया जा रहा है। ये नोटिफिकेशन जैसे ही ख़त्म होता है हमारे युवान के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपको ओरोची के 8 कॉपी का एक हार्ट भी मिला है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जो युवान है उसके हाथ में एक हार्ट आ जाता है जो बहुत ज़्यादा साइन करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो युवान रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद हमें ओरोची के 8 हार्ट के बारे में बताया जाता है। इसमें लिखा होता है कि जो यामातो ना ओरोची है उसका 8 हार्ट को सुसाना द्वारा सील किया गया था एंड डिवाइड किया गया था एंड इसके अंदर एक बहुत खतरनाक पॉइजन है। जैसे ही जो युवान रहता है वो इस चीज़ को पढ़ता है वो बहुत ज़्यादा स्टॉक हो जाता है एंड कहते हैं कि हाँ क्या इसके अंदर एक पॉइजन है, तो आखिर में मैं इसको कंज्यूम कैसे करूँ एंड क्या मैं इसका यूज़ कर भी सकता हूँ या फिर इसका मैं यूज़ नहीं कर सकता। बट अगर मैंने किसी तरीके से ये जो पॉइज़न है उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया तो मेरे ख्याल से ये जो हार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मेडिसिन बन जाएगा। यहाँ तक कि ये जो मेडिसिन है उसे लेने के लिए जो हाई रैंकर्स हैं वो भी मेरे से फाइट करने आ जाएंगे। युवान ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें सूरी का आवाज़ सुनाई देता है जो हमारे युवान से कहते हैं कि युवान मैं अगर सही सही बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि आखिर में तुम्हें ये ओरोची का हार्ट एक रिवॉर्ड के रूप में कैसे मिल गया। बट अब ये साफ़ है कि ये चीज़ तुम्हें एक रिवॉर्ड के रूप में मिल चुका है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, पर तुम इसे कंज्यूम करते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना और इसे कंज्यूम करने का कुछ न्यू मेथड ढूंढना क्योंकि इसे तुम पुराने मेथड से कंज्यूम नहीं कर पाओगे। इस बात को सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो भी उसको थैंक यू कह देता है एंड बोलता है कि थैंक यू यूरी तुम्हारी एडवाइस के लिए। ये सुनने के बाद जो यूरी रहती है वो स्माइल कर देती है। फिर हमें युवान को दिखाया जाता है जिसके सामने में एक पैनल खुला रहता है जिसमें उसे लिखा रहता है कि क्या आप नेक्स्ट फ्लोर में जाना चाहते हो। जो हमारा युवान रहता है वो भी यस क्लिक करने वाला रहता है, पर उसी समय जो उसका एग रहता है वो रिएक्ट करने लगता है। युवान के पास कुछ मैसेजेस आने लगते हैं जिसे देख करके जो युवान है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उन मैसेजेस में लिखा रहता है कि जो आपका एग है वो अब रिएक्ट कर रहा है, जो आपका एग है वो भी बहुत ज़्यादा भूखा है, वो यहाँ पर के सब चीज़ को खा जाएगा। इस चीज़ को सुनने के बाद जो युवान रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। अनमन में कहता है कि आखिर में यहाँ पर क्या होने वाला है। फिर युवान के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपके पास जो मिस्टीरियस एग है उसने जो अपनी प्रेजेंस है उसे रिवील कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के आने के साथ ही
हमें दिखाया जाता है जो युआन है और सूर्य है उसके आसपास बहुत सारा माना इकट्ठा होने लगता है। ये देख करके जो सूर्य रहती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड कहती है कि आखिर में ये एनर्जी क्या है और यहाँ पर होने क्या वाला है। ये सुनने के बाद जो युआन रहता है वो मन में सोचता है कि क्या जो एग है वो अभी हैच नहीं हो रहा। जब मेरे पास ये नोटिफिकेशन आया कि जो एग है वो अपना अपीयरेंस रिवील कर रहा है तो मेरे को लगा कि जो मेरा एग है वो अब हैच कर रहा है, पर ये जो हैच नहीं कर रहा तो आखिर में जो इसका अपीयरेंस रिवील का मतलब क्या है। ये सोचने के बाद जो युआन रहता है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड जैसे ही वो सामने देखता है तो वहाँ पास एक बहुत ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसके बहुत सारे दांत रहते हैं एंड बहुत सारी आँखें रहती हैं। जिसे देखने के बाद जो सूर्य रहती है वो लिटरली बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड कहती है कि आखिर में इस जैसा मॉन्स्टर इस टावर के अंदर कैसे आ सकता है। जो टावर है उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड सील लगी है, तो ये बंदा आखिर में अंदर कैसे आया। ये बोलने के बाद जो सूर्य रहती है वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, बट उसी बीच वहाँ पर युआन आता है एंड उसे कहता है कि रुको रुको यहाँ पर कुछ मत करना। उसके ऐसा बोलने ही जो एग रहता है वो हमारे युआन को देखने लगता है। जैसे ही जो एग है वो हमारे युआन को देखता है, युआन के पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो एग है वो ओरोचिस एट की डेड बॉडी को खाना चाहता है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो युआन रहता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एग रहता है वो ओरोची की डेड बॉडी को खाने लगता है। जिसे देखने के बाद जो सूर्य रहती है वो कहती कि क्या ये मॉन्स्टर जो मॉन्स्टर है उसकी बॉडी को खा रहा है। ये बोलने के बाद जो सूर्य रहती है वो बहुत देर के लिए शांत हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड दिन मन में सोचने लगते हैं कि अगर मैं सही सही बोलूँ तो मैंने ऐसा जो चीज़ है वो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है एंड ना ही इस जैसी किसी चीज़ के बारे में कभी सुना है। और तो और आखिर ये जो मॉन्स्टर है वो इस बैरियर के अंदर कैसे आया, क्या ये जो स्किल है वो युआन की हो सकती है। ये सोचने के बाद जो सूर्य रहती है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस टोन में हमारे युआन से पूछती कि क्या ये जो मॉन्स्टर है वो तुम्हारी स्किल का एक पार्ट है। इसे सुनने के बाद जो युआन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। सो ये गाइस ये वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे को पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं इधर उधर, बट मैं अब ट्राई करूँगा डेली वीडियो अपलोड करने का। तो अब तक के लिए सॉरी। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इसी के साथ टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करके ही जाना और कमेंट में को बता देना ये पार्ट कैसा था एंड कमेंट में हैशटैग डाल देना जिससे मेरे को पता चला कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।